उधर दुर्ग में घर में घुसकर एक युवक पर हमला किया गया। घर में घुसकर युवक की जमकर पिटाई की गई। युवक को अगवा कर ले गए बदमाश। अधमरी हालत में अपने साथ अगवा करके बदमाश ले गए। पिटाई के बाद चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। आज जो सुकमा से है, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। विस्फोटक के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। डीआरजी, जिला बल और कोबरा बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई की है। भीमापुरम के जंगल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर सुकमा से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी साजिश यहां पर नक्सलियों की नाकाम कर दी गई है। विस्फोटक के साथ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सलीम शेख का रुख करेंगे। सलीम, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, पुलिस को और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गोमगुड़ा के जंगलों में आज पुलिस गश्त पर निकली थी और यहाँ माओवादियों की एक बड़ी टीम मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई और मौके से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है और दोनों नक्सलियों पर 5 लाख का इनाम है और लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के जो गिरफ्तार हुए नक्सली, इनके खिलाफ कई मामले पंजीबद्ध हैं। हालांकि पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में और भी इसमें सुराग मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम किया गया। विस्फोटक के साथ 2 नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां नक्सल मुक्त होने के बाद अबुझमाड़ में अब विकास हो रहा है। अबुझमाड़ में नक्सलियों का खौफ खत्म हो रहा है। अबुझमाड़ के कौशलनार में सड़क बनाई जा रही है। ग्रामीण श्रमदान करके 12 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं। देखिए, अबुझमाड़ में नक्सलियों का खौफ अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर विकास पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब जो है विकास की बयार यहाँ पर दिखाई दे रही है। सड़क का निर्माण जो है ग्रामीण खुद यहाँ पर कर रहे हैं। आपको ये जो भीड़ दिखाई दे रही होगी, ये अपने सड़क का निर्माण करने के लिए खुद पहुंची है। इस समय मैं अबूझमाड़ के उस इलाके में हूं जहां पर कभी नक्सलियों की समानांतर सरकार चला करती थी, मगर इस इलाके से बड़े पैमाने पे नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब यह इलाका शांति के टापू में तब्दील हो रहा है, मगर ग्रामीणों को अभी भी मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्हें अपनी खुद की सड़क स्वयं निर्माण करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो रापा, कुदाली और फावड़ा लेकर के ग्रामीण पहुंचे हैं, ये किसी विभाग के द्वारा या किसी ठेकेदार के द्वारा निर्माण कराई जाने वाली सड़क नहीं है। इसे ग्रामीण खुद से ही अपने स्वयं श्रमदान से निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में ना तो एम्बुलेंस पहुंचती है, ना तो शिक्षक पहुंचता है। कोई अधिक बीमार हो जाता है तो कांवड़ से उसे ले जाया जाता है और कई बार वह अस्पताल पहुंचते पहुंचते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। अपनी सड़क खुद से ही बना रहे हैं। से ही बना रहे हैं। यह जो जगह है यह फॉरेस्ट वन विभाग दंतेवाड़ा में आता है और राजस्व बीजापुर में आता है। कुछ जनप्रतिनिधि उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं मंगलोराम पदामी कौशलनार वन का सरपंच हूँ। क्या ऐसा कारण है कि आप लोगों को खुद आज श्रमदान करके सड़क बनानी पड़ रही है? जी, हमारे आवक जावक रास्ता कुछ साधन शासन में से जो भी है मूलभूत सुविधा वगैरह काम नहीं हो पाती है, गांव में नहीं पहुंच पाता है। इसके चलते हम अपने थ्रू श्रमदान के तौर पे काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। क्या लगता है नक्सली समस्या की वजह से सड़क नहीं बन पा रही थी क्या? जी, पहले नक्सल के डर से शासन भी ध्यान नहीं देता था सर। अभी तो नक्सल मुक्त है, समझो उतना नहीं है सर, डर भय नहीं है। अभी तो शासन को ध्यान देना चाहिए सर। मेरा कहना आपको आपके चैनल के माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहता हूँ सर कि हम लोग का जो मांग है पूरी होनी चाहिए सर। अगर मांग पूरा नहीं होता है सर, हम लोग धरने में भी देने की बात चल रही है सर। क्या लगता है कि नक्सलियों के खत्म होने के बाद में कितना बदलाव आने की संभावना है इस इलाके में? जी सर, अभी तो नक्सल का डर कोई नहीं है सर, ऐसा है ही नहीं। पहले जैसे डर था, अभी रोड बने और अच्छा बने तो तब अपना गांव भी विकास होगा, ऐसा लोगों का कहना, अपना जनता का कहना है सर। हम लोग पहले भी गए थे, बीजापुर कलेक्टर साहब को भी दिए थे, पहले जो थे उनके पास गए थे, लेकिन वो भी अभी तक कोई उधर से कुछ खबर नहीं मिला। तो मांग हम लोग पहले बहुत दिन से रख रहे हैं। जहाँ पर सरकार नहीं पहुँचती, जहाँ प्रशासन तक आवाज़ नहीं पहुँचती, वहाँ पर ग्रामीणों को खुद अपना कदम उठाना पड़ता है।
सरकार को यहाँ पहुँचना चाहिए, प्रशासन के लोगों को यहाँ इनकी सुनना चाहिए और इस सड़क बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए ताकि मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुँच सकें, क्योंकि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँचेंगी तो इसीलिए नक्सलवादी इन इलाकों में कई सालों तक पनपा है। NDTV के लिए पंकज सिंह भदौरिया, कौशलनार।